हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कंटिन्यू। ठीक है, तो अब ना इक्वेशन बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन करने सॉल्विंग वाले। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करने वाले क्वेश्चंस जो थे वो हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सटर्नल इक्विटीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है वो हमारे को करनी है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे और एक ही इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कुछ इक्वेशन हमें करनी नहीं। और अगर जो करनी होगी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो कह रहे इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, लायबिलिटीज आर 50,000, लॉस 70,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं और रजिस्टर पे इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए। ठीक है, हमें एक ही फॉर्मूला पता है जो क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, यही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको पता होगा कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते थे तो कैपिटल में लॉसेज और प्रॉफिट एडजस्ट करते थे। तो ये जो लॉस है इसको इस कैपिटल में क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो लॉस क्या करेगा? कैपिटल को कम करेगा। तो यानी कि हमारी जो कैपिटल है वो 3 लाख नहीं होगी, वो क्या होगी? 3 लाख -70,000। ठीक है, 3 लाख -70,000। लाइबिलिटीज कॉपी करेंगे 50,000 की, और यही हमारा आंसर आ जाएगा एसेट्स का। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी आ जाएंगी? 350 - 70, तो 2,80,000। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगी टोटल एसेट्स। ठीक है, तो यही हमारा कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर इतना, नेट वर्थ इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। देखो नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, नेट वर्थ का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल। तो अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन पता ही है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दो। एसेट्स की जगह लिखो 1,30,000, लाइबिलिटीज की जगह आप लिख दो लाइबिलिटीज, कैपिटल की जगह लिख दो 80,000। तो जस्ट लाइबिलिटीज नहीं आ जाएंगी? लाइबिलिटीज क्या होंगी इसमें? देखो ऐसे अगर मैं कैपिटल लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँ तो क्या होगा? एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। तो 130 में से 80 माइनस करोगे 50, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा करना था हमारे को इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो इसने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल क्या है इसकी? 30,000 है। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर वर्थ 50,000 एंड लाइबिलिटीज 10,000। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। तो बिगिनिंग होगी फाइनेंशियल ईयर की, तो इस दिन जो कैपिटल है इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। साल का एंड होता है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है 31 मार्च। इस दिन की कैपिटल को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो वो हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन मैं लिखता हूं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले में ना मैं हर वर्ड से पहले अगर क्लोजिंग लिख दूं, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अगर मैंने सबके सामने लिख दिया क्लोजिंग, ठीक है, तो जैसे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल पहले लिखा था, तो ये बन जाएगा क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारा सारे आंसर में क्लोजिंग वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमें क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ, सब कुछ क्लोजिंग क्लोजिंग का डेटा आपको फिल करना है। तो आपको पता है कि उसकी क्लोजिंग एसेट्स कितनी है? 50,000, क्वेश्चन में सेकंड लाइन में गिवन है। और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है? 10,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, सिंपल मैथ्स लग रहा है। 10,000 इधर जाके माइनस होगा तो 50 में से 10 गए 40,000, तो ये हमारी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब आपको प्रॉफिट पूछ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, बिजनेस जब शुरू होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल। जब बिजनेस शुरू होता है तो उसको बोलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। तो अब मेरे को बताओ, अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने या दुकान में कुछ कमाई हुई, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो मैंने जो पैसा लगाया था, जो इन्वेस्टमेंट करी थी, उसको मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल। अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में मैं प्रॉफिट को क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो एक नई कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ईयर एंड में प्रॉफिट पता चलता है, तो ईयर एंड होने पर मेरी ओपनिंग कैपिटल बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रॉफिट अर्न किया। और वो जो नई कैपिटल होती है इंक्रीज वाली, उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्या पता है? क्लोजिंग कैपिटल पता है 40,000। 40,000 क्लोजिंग के नीचे लिख दिया।
ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी पता है क्वेश्चन में? 30,000, तो 30,000 यहाँ लिख दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो 40 माइनस 30 10,000, ठीक है। तो प्रॉफिट 10,000 आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 40,000 आ गई। तो हमारा सोल्यूशन ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ। तो टोटल एसेट्स पूछ रहे हैं, फॉर्मूला वही अकाउंटिंग क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल पता है, क्रेडिटर्स पता है, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी पता है, कैपिटल पता है। रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 40,000। रेवेन्यू मतलब पैसे का इनफ्लो, पैसे का आना, कैपिटल में प्लस हो जाता है। एक्सपेंसेस 40,000 ये कैपिटल को कम करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल में हमारे को थोड़ा सा चेंज करना है। सोल्यूशन करते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर निकल जाएंगे टोटल एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिख ली है। एसेट्स हमें पता लगानी है, लाइबिलिटीज हमें क्रेडिटर्स पता है कितने, 25,000 के, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिए। कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 40,000, ठीक है, तो कैपिटल लिख दी 40,000। रेवेन्यू को आपने इस कैपिटल में ऐड करना है और एक्सपेंसेस को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। तो ये फायदा है इसलिए ऐड, एक्सपेंस खर्चा इसलिए माइनस। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 40 पॉजिटिव से नेगेटिव कटेगा तो 50 प्लस 25 75,000, ठीक है। तो हमारी क्या एसेट्स हो जाएंगी, एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें दो पार्ट्स हमें गिवन है। गुरमान हैड कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल। देखो फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में कैपिटल है तो इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसने 15,000 की पेमेंट नहीं करी, तो गुड्स खरीदे, पेमेंट नहीं करी, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, ठीक है। और क्रेडिटर से क्या मतलब है? लाइबिलिटी कितनी है? 15,000 की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो करते हैं इतना सॉल्व, फिर पॉइंट बी डिस्कस करेंगे। कैपिटल की जगह मैं लिख रहा हूँ 75,000, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में कैपिटल 75,000 है, 75,000 डालेंगे। क्रेडिटर्स 15,000 के वो लाइबिलिटीज में डाल देंगे, तो हमारे पास एसेट्स इन दोनों को ऐड करके आ जाएंगी 90,000, ठीक है। तो पार्ट ए का आंसर हमारा हो गया। इसके बाद पार्ट बी का आंसर करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट बी में, देखो क्या कहता है, कह रहा है ही इंकर्ड लॉस ऑफ 1700। तो लॉस हो गया और ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज। देखो लॉस का और ये विड्रू मतलब ड्राइंग्स, इनका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? सीधा कैपिटल में पड़ता है। कैपिटल को माइनस करेंगे और फिर हमारे पास डिफरेंट कैपिटल आ जाएगी। तो कह रहे हैं फाइंड आउट इज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो करते हैं इसको सॉल्व। स्टार्ट करते हैं भाई पार्ट बी। तो न्यू कैपिटल निकाल रहे हैं, तो पुरानी कैपिटल 75,000 में माइनस करोगे आप लॉस और माइनस करोगे आप ड्राइंग्स, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कैपिटल को कम करती हैं। तो 75,000 माइनस लॉस है हमारा 1700 का, ड्राइंग्स है 800 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72,500। तो कैपिटल 72,500। अब आप दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल पिछले पार्ट वाली नहीं लिखनी, ठीक है, 75,000 नहीं लिखनी। ये चेंज के बाद, लॉस और ड्राइंग्स के बाद वाली, जो चेंज के बाद कैपिटल है 72,500, वो कैपिटल लेंगे। लाइबिलिटी वही पुरानी वाली ले लेंगे 15,000। तो अब हमारे पास एसेट्स आ जाएंगी 87,500, ठीक है। तो ये हमारे पास एसेट्स आ जाएंगी पार्ट बी की, ठीक है भाई। तो ये भी सोल्यूशन हो गया हमारा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो दो पार्ट्स हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। अब देखो पार्ट ए पढ़ेंगे। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। तो ओपनिंग कैपिटल है 10,000, बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ये तो एक तरीके से क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी हो गई। अगर बोरोइंग करी है तो फ्रेंड से करिए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उधार उधार होता है। फिर कह रहे ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ा देगा, तो प्लस कर देंगे। एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग्स है, तो ये क्या करेगा? कैपिटल को कम कर देगा। तो कह रहे हैं व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है? तो आप ध्यान से देखो, ये जो इसने फ्रेंड से बोरो करे ना 3,000, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि कैपिटल का आंसर क्या होगा? 10,000 में प्रॉफिट ऐड करेंगे 15,000, ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो 4,000, तो आंसर आएगा 11,000, ठीक है। बिना लिखे ही मैंने आंसर बता दिया, क्या आएगा? 11,000। पॉइंट ए हो गया हमारा, ओरली हो गया, लाइक ये तो 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, रिटर्न में 2-3 नंबर में ये आने भी नहीं वाला, ठीक है। तो एमसीक्यू में सिर्फ आंसर ही इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट बी देखते हैं।
कह रहे महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, तो प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ जाएगी उससे। ही ओज 2,500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड, तो ये क्रेडिटर है यानी कि ये लाइबिलिटी है। व्हाट इज द टोटल एसेट्स इन द बिजनेस, ठीक है। तो ये मैं लिख कर दिखा देता हूँ, वैसे ये भी बहुत आसान है, हो सकता है आपसे ओरली हो गया हो, कुछ भी नहीं करना, ये सारी आइटम्स प्लस कर रहे हैं, तीनों को प्लस कर रहे हो, देखो आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। बट क्यों कर रहे हैं प्लस, मैं आपको एक बार ही रजिस्टर पर सॉल्व करके बताता हूं। स्टार्ट करते हैं आंसर को, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पूछ क्या रहा है, एसेट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज हमें पता है 2500 की, जो वो सप्लायर्स को ओ करता है पैसा, तो लाइबिलिटीज 2500 की। कैपिटल उसने ओपनिंग कैपिटल दिया 15,000, और उसमें मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा ना, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है। ये 3,000 का क्या मैंने ऐड करा है, प्रॉफिट ऐड करा है, ठीक है। तो जस्ट अब आपका आंसर आ जाएगा 15 + 3 18, 18 और 2 20,500, ठीक है। तो ये ईयर एंड की एसेट्स हैं, तो इसको बोल देंगे क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है। ईयर एंड की एसेट्स है तो इसी को बोल देंगे क्लोजिंग एसेट्स। तो यही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी एक वीडियो और हम बनाएंगे इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक पढ़ाई कर रहे हो, अगर चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो भाई चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और ये चैप्टर एंड कर देंगे।